हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जय हिंद भाई दीपक सर पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख के जाने के होंगे, हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 10 का बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, या इसे कहते हैं भूमंडलीकृत राष्ट्र का बनना। दोनों बात एक ही है। या हिस्ट्री का पार्ट नंबर 3 है। अच्छा, पार्ट 2 हमने आपको दे दिया था, अगर देखा नहीं होगा देख लेंगे। और पार्ट 3 है, इससे हमेशा आपके एग्जाम में चाहे एक का क्वेश्चन बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर, चाहे बहुविकल्पीय का ही आएगा, लेकिन आएगा कन्फर्म है इससे भैया एक क्वेश्चन। तो इस वीडियो को आप समझ करना और देखना, और कॉपी किताब निकाल के इसको लिख भी लेना, ताकि क्या हो, आपके एग्जाम में इससे बनने वाले क्वेश्चन को आप हल कर पाए, समझ पाए और अच्छे से जान पाए। तो वीडियो को देखने से पहले लाइक कर देंगे। हाँ, आप देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो पहला काम क्या है, लाइक कर दीजिए। और साथ साथ हो सके तो भैया अपने भाई बहन के साथ शेयर भी करें, ताकि इनका क्या भी हो जाए, उद्धार एग्जाम में हो जाए, वह सामाजिक विज्ञान में अच्छा नंबर प्राप्त कर पाए। ना तो अपना भला करिए, लेकिन साथ साथ कुछ सामाजिक व्यवस्था बनाइए, ताकि क्या हो, हमारा आपका क्या थोड़ा सा उद्धार हो जाए। तो क्या है, पहले हम देखते हैं इसका जो पहला टॉपिक है, आधुनिक युग से पहले, यानी कि पूरा जो विश्व है, विश्व का स्वरूप पहले कुछ था, आज कुछ है। तो उस समय क्या भूमंडलीकरण था, यानी कि अच्छा, थोड़ा सा जो वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण है, इन दोनों का मतलब एक होता है। तो दोनों का मतलब एक है, तो बार बार हम चाहे भूमंडलीकरण कहें चाहे वैश्वीकरण कहें, दोनों का मतलब आप यही समझना, ठीक। तो इसमें हम आपको पहले से याद आते हैं कि जो आधुनिक युग से पहले, यानी कि जो आज विश्व का स्वरूप देख रहे हैं, क्या पहले वास्तव में था। जो आज आप एक दूसरे से, मतलब एक देश से दूसरे देश में सामान भेज रहे हैं, क्या पहले ऐसी परंपरा थी? क्योंकि उस समय देश तो नहीं थे, यानी कि देश का जो आज नाम भारत वगैरह है, पहले नहीं था। बहुत समय पहले यहाँ पे सभ्यता हुआ करती थी। नहीं, अगर देखा जाए तो तकरीबन आपके 3000 ईसा पूर्व का समय है कि भारत की जो आज इर्द गिर्द एरिया, मतलब जो आज जहाँ पे भारत है, पाकिस्तान है, वहां पे पहले एक सभ्यता हुआ करती, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता और यह भारत के आसपास है। और जो मेसोपोटामिया सभ्यता है वह मिस्र में, क्योंकि उस समय जब बहुत समय पहले, आज का प्राचीन काल में ही यह सभ्यता होती थी। तो इस सभ्यता में लोग भी, इस सभ्यता के जो लोग थे, वे भी अपना व्यापार करते थे, प्रत्येक एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे, और वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, और सामानों का आदान प्रदान करते थे। तो इसके मतलब यह जो प्राचीन काल की व्यवस्था है, यह पहले चली आ रही है। लेकिन जो वास्तव में भूमंडलीकरण है, इससे क्या कोई वस्तु ही जाता है, कोई सामान ही जाता है, कि और कुछ चीज जाती है? तो मैं आपको बता दूं कि जो भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण है, इसका मतलब होता है कि आप किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ेंगे, तो जुड़ना ही आपका क्या होता है, वैश्वीकरण होता है या भूमंडलीकरण होता है। जिससे समझिए आप, अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, या एक देश से दूसरे देश में जाएंगे, तो आप केवल वस्तु को नहीं, बल्कि बहुत सी, यानी जैसे आपका भाषा है, भाषा भी अपना, जैसे मान लीजिए आप गए अमेरिका, तो आप बोलते हैं हिंदी, लेकिन वहाँ के लोग क्या बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। तो आप अपनी भाषा लेके वहाँ पे गए नहीं, और कोई अगर कोई देखा, अगर आपकी बात को थोड़ा सा, आपकी जो लय है वह अच्छी लगी, तो धीरे धीरे वहाँ के जो और लोग होंगे, वह धीरे धीरे हिंदी बोलने का प्रयास करेंगे। तो जो भूमंडलीकरण है, जो वैश्वीकरण है, इससे वस्त्र के साथ साथ भाषा जाता है, आपकी वेशभूषा, यानी कि आपका पहनावा ओढ़ावा, आप कैसे पहनते हैं, साथ साथ आपका विचार, साथ साथ आपका खान पान, के खाते पीते हैं, संस्कृति, बीमारियां भी लेके आप जाते हैं। आपके जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना का भरते हुआ था, कोरोना चीन में हुआ था ना, तो चीन से आया, और काहे आया, क्योंकि क्या है, हमारा वैश्वीकरण सिस्टम बना हुआ है, इससे चीन में हुआ, भारत में आया, और तमाम विश्व के देशों में फैला। तो बीमारियां फैलती है, और अनेक प्रकार के जो खोज होते हैं, या फिर अनेक प्रकार के जो आविष्कार होते हैं, इनका भी क्या होता है, जैसे आपका जो मोबाइल सैमसंग वगैरह की है, एप्पल वगैरह की मोबाइल है, क्या भारत बनाई है? भारत नहीं बनाई है। कौन बनाया है? इसको चीन ने, अमेरिका बनाया है। तो वहाँ कि जो बनाए गए सामान है, वह हमारे पास आ रहे हैं। ये सब कैसा, किसकी देन है? तो भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण की देन है। तो जिससे केवल वस्तु या सामान को नहीं, बल्कि है विचार, वेशभूषा, भाषा, रहन सहन, खाना, इस सब को भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजते हैं। तो प्राचीन काल में व्यवस्था बनी थी। आज जो या
व्यवस्था है, कोई नई व्यवस्था नहीं है। पहले भी यह व्यवस्था होती थी, जब हमारे यहाँ सभ्यताएं हुआ करती थी तभी यह व्यवस्था थी। लोग सामान को अदला बदली करते थे, लोग एक स्थान दूसरे स्थान पर सामान को, वहाँ के खान पान को, वेशभूषा को, रहन सहन को देते थे। तो उसके लिए एकदम शुरुआत में बनाया गया था रेशम मार्ग या सिल्क रूट, यानी कि रेशम कहते हैं सिल्क और मार्ग कहते हैं रूट। तो इसका नाम चाहे आप कहिए सिल्क रूट या कहिए आप रेशम मार्ग, दोनों मतलब एक है। तो उस समय क्या होता था, जब व्यापार करने के लिए जो रास्ते हुआ करते थे उनका नाम रखा गया सिल्क रूट या फिर सिल्क रूट या फिर रेशम मार्ग रखा गया। काहे इसको रखा गया, क्योंकि उस समय जो मुख्यतः व्यापार हुआ करता था वह रेशम का हुआ करता था। और जो ये रास्ते हैं यह यूरोप से दक्षिणी पूर्वी एशिया, यानी कि जो आज आपका भारत चीन वगैरह एरिया है, तो वहां से सामान को यूरोप तक ले जाने के लिए जो रास्ता हुआ करता था उस रास्ते को हम रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहते हैं। ठीक, क्योंकि मुख्यतः जो व्यापार अन्य चीजों का भी होता था, लेकिन मुख्यतः जो व्यापार होता था वह रेशम का ही होता था, इसलिए इस मार्ग को हम रेशम मार्ग कहते हैं। मुख्यतः ये जो व्यापार होता था यह स्थल मार्ग से भी होता था और जल मार्ग से भी होता, यानी कि लोग नाव के माध्यम से ले जाते थे और साथ साथ आपके स्थल मार्ग, घोड़ा, हाथी, इन सब से भी स्थल से हुए भी पैदल भी सामानों को ले आया करते थे। और मुख्यतः इसलिए इसका नाम क्या है, रेशम मार्ग या सिल्क रूट है। अच्छा, अगर थोड़ा सा और बात कर लें तो मैंने बताया आपको कि खाली वस्तुओं का नहीं बल्कि भोजनों का भी, वहाँ के खान पान का भी क्या होता है, आगमन होता है। एक स्थान दूसरे स्थान पर उसको हम ले जाते हैं। तो भोजन की यात्रा कैसे हुई थी कि जो आज आप चाउमीन खाते हैं, टिकिया चाउमीन खाते हैं, नूडल्स वगैरह खाते हैं, या फिर आ गया है मंचूरियन, या फिर आ गया आपका मोमोज, ठीक, रोल वगैरह आ गया है, ये सब कहाँ की देन है? ये सब हमारे यहाँ की देन नहीं है, बल्कि यह अनेक प्रकार के, जैसे आपका चाउमीन वगैरह कहाँ से आया, नूडल्स वगैरह कहाँ से आ गया, ये सब चीन से आया। तो चीन वगैरह, क्योंकि हमारे यहाँ मुख्यतः भैया यह सब नहीं था। जो समोसा है तो भारत का है, जो चाट आप खाते हैं कहाँ का है, भारत का है। लेकिन जो चाउमीन, आप नूडल्स या फिर मोमोज ये सब खाते कहाँ की है, ये सब विदेश की देन है। क्योंकि ये किसी भी देश के जो खान पान होता है, अगर आप क्या करेंगे, यात्रा करेंगे या फिर किसी देश की अर्थव्यवस्था जुड़े रहेंगे, तो वहां से भी क्या होगा, आपका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा, चाहे वह खाना का हो, भोजन का हो। तो ऐसा बताया जा रहा है एग्जाम्पल के माध्यम से आपको कि जो नूडल्स वगैरह है, चाउमीन वगैरह है, कहाँ की है, या चीन की है। आज विश्व के तमाम देशों में इसको खाया जा रहा है। साथ साथ जो पास्ता है, पास्ता जो अरब देश के लोग थे वह ज़्यादा अधिक मात्रा में खाते थे, और वो जो अरब व्यापारी थे वह पूरे पास्ता को विश्व में फैला दिया। और साथ साथ जो ऐसा आलू है, सोयाबीन है, मूंगफली है, मक्का है, तमाम ऐसे चीज हैं जो आज भारत में हैं, वह पहले भारत में नहीं थे, आज भारत में आए। वो काहे आए, क्योंकि क्या है, वैश्वीकरण की व्यवस्था उस समय भी थी और आज भी क्या है, वैश्वीकरण की व्यवस्था है। ठीक, तो देखा गया कि उस समय थोड़ा सा जो यहाँ पे बात आती है कि अमेरिका खोज कैसे हुई, अमेरिका गुलाम कैसे बनाया गया, इन चीज को देखा गया। तो 1492 उस समय था, और उस समय भारत की बड़ी वाहवाही होती थी, यानी कि सभी लोग जानते थे कि भारत कोई ऐसा देश है, आए नहीं थे, भारत कोई ऐसा देश है जहाँ से व्यापार करना, जहाँ से जो चीज़ें हैं वह बड़ी अच्छी है, अगर वहाँ से व्यापार करेंगे तो थोड़ा सा हमें जो उन्नति है वह मिल जाएगी। तो उन्होंने सोचा कि हम चले भारत को खोज, क्योंकि भारत आने के लिए वह समुद्री मार्ग का रास्ता जानते नहीं थे, स्थलीय मार्ग जानते थे, लेकिन मुख्यतः कभी भारत आए हुए नहीं थे। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि क्या करें, हम अब समुद्र मार्ग से क्या करें, भारत की ओर बढ़ें। तो एक व्यक्ति जिसका नाम था कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस, वह यूरोप का निवासी था। यूरोप में मुख्यतः एक देश है स्पेन, वहाँ का निवासी था। तो उन्होंने 1972 में पूरा अपना जहाज लिया और चल दिया, और उस समय वह एक यंत्र लिए हुए जिसका नाम था दिशा सूचक यंत्र, और उस यंत्र की सहायता से पानी में उतरा और प्रशांत महासागर होते हुए वह आगे बढ़ा। और लेकिन रास्ते में क्या हो गया, उसका जो यंत्र है वह खराब हो गया, और गलती से वह भारत आने के बजाय कहाँ पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया। और जैसे अमेरिका पहुंचा, वह सोचा कि भैया, जानता नहीं था कि हम भारत आ गए हैं, कि वह जानता नहीं था कि अमेरिका आ गए हैं, वो जानता था कि भैया हम भारत पहुंच गए। लेकिन वहां के लोगों को देखा और भैया कहा
कि ये कैसे लोग हैं। वहाँ से जो सोचा कि भारत एक अच्छा देश है, यहाँ पे हर चीज़ होता था, क्योंकि अमेरिका उतना उस समय डेवलप नहीं था और भारत पहले से क्या था, डेवलप था। तो देखा और बाद में उसको समझ में आया कि क्या है, यह एक देश है जिसका नाम है अमेरिका। और तब से कोलंबस को कहते हैं कि कोलंबस ने क्या किया था, अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका को उस समय जो विश्व के अन्य लोग हैं जानते नहीं थे, लेकिन सबसे पहली बार अमेरिका कहाँ गया, अमेरिका में कोलंबस गया और तब से यह माना जाता है कि कोलंबस ने क्या किया, अमेरिका खोज की। और अमेरिका उसी समय से पूरे विश्व में सामने आया कि कोई देश क्या है, अमेरिका है। ठीक, तो अमेरिका में मुख्यतः आलू होती थी और आलू जो आज आप खाते हैं मुख्यतः किसकी देन है, वह अमेरिका की देन है। और आलू यूरोप में है, क्योंकि ये कहाँ था, यूरोप के निवासी था। और मुख्यतः आयरलैंड के जो लोग हैं यह आलू पर इतनी अधिक मात्रा में निर्भर हो गए कि आलू के बिना वे कुछ भी बनाए, कुछ भी बनाए, आलू भिंडी बना ले, आलू मटर बना ले, आलू गोभी बना ले, कुछ भी आप बनाए तो उसमें आलू डालते थे। लेकिन 1840 के दशक में आलू में लग गया रोग, आलू सड़ने लगी, आलू पे बड़ी बड़ी फफूंदी बनने लगी। तो उस समय इतनी भयंकर बीमारी फैली आलू में कि आलू होगी खराब। जब आलू हुई खराब तो भैया उनका जो मुख्य आहार था वह आलूए था। जब आलू खराब हो गई तो वहाँ के जो लोग थे वह काफी संख्या में मर गए, क्योंकि आलू खाते थे, आलू नहीं हो पाई तो भूखमरी से वे मर गए। तो उस समय की बीमारियां थी वह भी फैलती थी और लोग एक स्थान दूसरे स्थान जाने के लिए अनेक प्रकार के साधनों का उपयोग किया करते थे। अच्छा, अब बात आता है आपके विजय, बीमारी और व्यापार। तो 16वीं सदी में यूरोप जो था वह यूरोप और एशिया के जो बीच व्यापार था वो शुरू हुआ, किसके माध्यम से, आपके समुद्र मार्ग के माध्यम से शुरू हो गया था। और व्यापार बहुत तेजी से फैल रहा था, यानी कि जब आपके, क्योंकि इसी समय क्या थे, आपके पुर्तगाली वगैरह भारत में आए थे, तो भारत में जब आए थे तो यानी कि उनका जो आने जाने का सिलसिला है वह जब से चल ही रहा था। और मुख्यतः देखा जाए जो पेरू वगैरह है, मैक्सिको वगैरह है, यहाँ की सोना चांदी है वहाँ अधिक मात्रा में होती है और वहां से भी इन आभूषणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले आया जाता या भेजा जाता था। अच्छा, अब बात करते हैं उपनिवेश, यानी कि अमेरिका गुलाम कैसे हुआ। तो मुख्यतः उस समय हथियार वगैरह थे नहीं, सैनिक तो थे लेकिन उनके पास हथियार नहीं था। वैसे जो आज बंदूक तोप वगैरह है उस समय नहीं था, केवल अगर देखा जाए तो भाला या तलवार वगैरह हुआ करती थी। लेकिन वे लोग अमेरिका को देखे और अमेरिका में अपना उपनिवेश किए, लेकिन उन्होंने इसके लिए किसी हथियार की आवश्यकता नहीं समझी या किसी प्रकार के औजारों का उपयोग नहीं किया। वहां पे एक बीमारी थी, क्योंकि यूरोप में एक बीमारी थी जिसका नाम है चेचक। और चेचक की जो बीमारी की क्षमता है, यानी कि जो चेचक है, उस चेचक बीमारी से रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वह यूरोप के लोगों के पास थी। और जैसे ही यह लोग कहाँ गए, अमेरिका गए, और यह बीमारी, क्योंकि यह क्या है, एक प्रकार की संक्रमण बीमारी है, यह लोगों से लोगों में फैलती है। और जैसे ही ये लोग कहाँ गए, अमेरिका गए, तो अमेरिका के लोगों के अंदर बीमारियां फैलने लगी। और जैसे ही बीमारी फैलने लगी, क्योंकि अमेरिका के लोगों के पास इस रोग के रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी, और लोग क्या होते गए, एक तरह से पूरा मरते गए, क्योंकि यूरोप के लोगों के पास चेचक से लड़ने की ताकत थी, उनके अंदर, उनके ब्लड में ऐसा था कि उस रोग से लड़ सके। लेकिन जैसे अमेरिका के लोग, मतलब अमेरिका के यहाँ गए, वहां के लोगों के पास इस रोग से लड़ने की क्षमता नहीं थी, और बिना हथियार का उपयोग किए हुए यूरोप ने क्या किया, अमेरिका पे कब्जा कर लिया, और अफ्रीका से भी लोगों को उठा के ले गए और अमेरिका में कृषि या अमेरिका में खेती करवाने लगे। और धीरे धीरे जो यूरोप में कोई भी मामला हो, चाहे वहाँ पर धार्मिक कोई मामला हो या फिर अन्य कोई मामला, राजनीतिक मामला हो, वो जितने भी मामला है वह सब होता था, और वहाँ के लोग एकदम से डिस्टर्ब होके वह अमेरिका में आते थे, और धीरे धीरे पूरे अमेरिका को उन्होंने अपना गुलाम बना लिया। तो यह बात आपको थोड़ा समझ में आई होगी कि कैसे अमेरिका गुलाम बना, और साथ साथ जो थोड़ा सा आपका टॉपिक है यह आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके अगले वाले पार्ट को समझेंगे। बस आज के लिए इतना काफी। जय हिंद, जय भारत।